बिजली विभाग जिस तरह से इंजीनियरिंग विंग 9 तारीख को जो 24 घंटे की स्ट्राइक पे गए थे और अब 25 सितंबर को उन्होंने 48 घंटे फिर से स्ट्राइक पे जाने की बात कही है, क्योंकि लगातार अपने इश्यूज के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के आगे गुहार लगाई जा रही थी कि जो भी इनके इश्यूज हैं उनको जल्द से जल्द जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सॉल्व करे। इस समय मेरे साथ सचिन टिकू और अन्य मेंबर्स साथ में बैठे हैं। पहले हम बात करते हैं कि जो 9 तारीख को 24 घंटे की स्ट्राइक की थी उसके बाद क्या जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपकी बातचीत हुई और क्या कहना था उनका। देखिए, आपको याद होगा 2019 में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का डिसीजन लिया गया कि जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में लोग हैं, चीफ इंजीनियर से लेकर असिस्टेंट इंजीनियर्स तक, इन सबको रेगुलराइज किया जाएगा। आज 4 साल बीत गए हैं, अभी भी हमारे जो चीफ इंजीनियर्स हैं वो जूनियर इंजीनियर्स और असिस्टेंट इंजीनियर्स की सैलरी ले रहे हैं। हालात क्या आ गए कि 2021 में एक बहुत बड़ी एजिटेशन हुई, जिसके बाद रोड मैप फिर से तय किया गया आफ्टर द अनबंडलिंग कि इन इश्यूज को एड्रेस करना है। 4 दिन तक लोगों ने भी उसको, इनकन्वीनियंस को हमारे साथ बर्दाश्त किया, लोगों ने फेस किया और बड़े खुशी खुशी जो है इन चीज़ों को समझते हुए हमारा पूरा सपोर्ट किया। और 2021 में 4 दिन के एजिटेशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की निगरानी में, मैं कहिए एलजी साहब की निगरानी में कहिए, एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें ना ही सिर्फ इंजीनियरिंग कैडर के इश्यूज बल्कि तमाम जो डेली वेजेस तक जो हमारे टेक्निकल कैडर्स के इश्यूज थे, सभी के ऊपर एक रूपरेखा तय की गई और टाइम बाउंड तरीके से उनको हल करना है। दिसंबर 2021 से लेकर अब 2 साल होने को आ गए। हमने हर डेमोक्रेटिक इदारे को अप्रोच किया, वो चाहे माननीय एलजी साहब हो, माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब हो, माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हो। 2 साल का वक्फा कम नहीं होता। सर मुझे बताइए, दिसंबर 2021 से 23 तक हम लोग कोई प्रोटेस्ट नहीं किए। हम लोगों ने हर वो चैनल अडॉप्ट किया जिससे कि बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए हम अपने जूते रगड़ते घिसते गए, सब लोग तोड़ते गए, हमने काम कराने की कोशिश की। आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि 2 साल के बाद चीफ सेक्रेटरी साहब फाइल पे ये लिखना शुरू हो गए कि अब पहले रेगुलराइजेशन करेंगे फिर जाके आप खाली स्थान भरेंगे। आज 750 से ज्यादा वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं और एक्सचेंज 62 डिविजन्स खाली पड़ी हुई हैं, एडब्ल्यू 150 से ज्यादा खाली पड़ी हुई हैं। ये सब जब वैकेंट पोजीशंस की वजह से लोगों को सफर करना पड़ रहा है। आज हम लोगों की सुनवाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो पीडीडी के अंदर जो एग्जीक्यूटिव विंग होता है उसको सुधारने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जनता की लड़ाई है, क्योंकि हम चाहते हैं रिफॉर्म्स लोगों तक पहुंचे। अगर लोगों की ग्रीवेंस एड्रेस नहीं हो रही है, उसके 2 कारण है। एक तो जो एग्जीक्यूटिव इंजन जम्मू में पोस्टेड है वही कठुआ, बीजेपुर भी जाके संभाल रहे हैं। आज आप रोड के हालात देख रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि डेली बंदा कठुआ या बीजेपुर सांबा तक पूरा ट्रेवल करके वापस भी आए और 2 जगह वो टाइम भी दे। इसी तरह जम्मू के एक्सएम प्रोजेक्ट विंग के पुंछ में भी जाके काम कर रहे हैं। 3-3-4 जो है एससीज के पास हो गए हैं। चीफ इंजीनियर एडॉक, आप समझ रहे हैं, चीफ इंजीनियर ट्रांसमिशन आज जो है चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रांसमिशन का भी चार्ज दे दिए। जो इंसान पूरे दिन पब्लिक को सुनेगा या वो बड़े फैसले लेगा। आज की डेट में जूनियर इंजीनियर के पास 21 फीडर है, जिसका नियरली 210 किलोमीटर का एरिया उसके पास है, 10,000 कंज्यूमर्स हैं और उसको सभी रिफॉर्म्स भी कराने हैं, पब्लिक ग्रीवेंसेस भी सुननी है। और इस चीज को हमें ये रूटीन मैटर्स के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, रूटीन मैटर्स हैं ये, जिससे कि 1 रुपए भी की कोई फाइनेंशियल इंप्लीकेशन नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की 62 पोस्टें खाली है, इनके खाली होने से लोग सफर कर रहे हैं। हमारा जो टेक्निकल स्टाफ है 4000 से ज्यादा पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। डेली वेजेस के साथ 12000 लोगों के साथ कमिटमेंट हुई। सरदार साहब, आपको मैंने ये बात बताना चाहता हूं, ट्विटर पे एलजी साहब ने क्लियरली और एक रूल्स बनाए, सब कुछ हुआ। आज डीपीसी कोई नहीं। आज वो लोग सड़क पे आते हैं, वो हमारे ही अभिन्न अंग है। आज की डेट में उन्होंने स्ट्रगल किया। ऐसी अफरा तफरी क्यों? आज तक सैलरी तक नहीं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी भी पीडीडी के मुलाजिम बिना सैलरी के बैठे हुए हैं। ये मैं आपसे आज 20 तारीख को, अभी तक लास्ट मंथ भी आपकी 26 तारीख को आई। 26 तारीख को आज ना रेगुलर मुलाजिम की सैलरी है ना डेली वेजर की सैलरी है। मुझे बताइए, इस पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कौन से ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं या केएस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इस महीने सैलरी नहीं ली, ये सोच के कि यूनियन टेरिटरी में फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है। तो आज की डेट में ये समझने की जरूरत है कि पूरा का पूरा सेंटिमेंट को जो है अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्रिएट हो रहा है। क्योंकि एक तो हम रूटीन इश्यूज के लिए प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं,
प्रमोशन रिक्रूटमेंट एक रूटीन इशू है। मुझे बताइए, रिक्रूटमेंट के लिए 350 से ज्यादा वैकेंसी मैं आपको प्रूव करके दे रहा हूं। एलजी साहब कहते हैं कि हम 6 महीने में सारी वैकेंट पोस्टें भर रहे हैं। ये पोस्टें तो 2 साल से खाली पड़ी हैं। तो हम रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि ये पोस्टें भरें, ताकि ग्राउंड पे जो आप ठेकेदारी सिस्टम पे सारी चीजें देने से बेटर है आप रिक्रूटमेंट कीजिए। क्योंकि अगर आपके देखरेख नहीं होगी इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आप क्रिएट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि फिर से इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाना पड़ेगा। इसकी देखरेख में कमी आ रही है। आज की डेट में हमारी एक्सचेंज की फाइलें 7-7 महीने से कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के पास पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से हम मजबूर हो चुके हैं। आज हम अपने लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ना हम सैलरी का इश्यू किसी का हल कर पा रहे हैं, ना हम डेली वेजर के साथ इंसाफ कर पाए, ना हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में जो फैसले हुए उनको इंप्लीमेंट नहीं करा पा रहे हैं। मुझे बताइए, अगर ये फैसले इतनी हाईएस्ट लेवल के इंप्लीमेंट नहीं हो पाए, तो ये क्या 7 महीने पहले रिव्यू नहीं हो सकता था? ये क्यों नहीं हो रहा है? अगर डिपार्टमेंट को फुल स्टॉप पे लगाना था तो साल पहले लगा के इन चीजों पे पहले रद्दमल किया जाता, रिव्यू लिया जाता, ना कि उस टाइम पे जिस टाइम पे इंसान एक रिटायर हो रहा है उसके ऊपर एक फुल स्टॉप लगा दिया जाए कि पहले आप पुरानी त्रुटियां सारी सही कर लीजिए। तो मैं तो यही कहता हूं कि साल भर पहले भी चीफ सेक्रेटरी साहब यही इंस्ट्रक्शंस पास कर सकते थे, 8 महीने पहले भी इंस्ट्रक्शंस पास कर सकते थे। आज जो जो लोगों में इसकी वजह से इनकन्वीनियंस हमारे प्रोटेस्ट की वजह से आ सकती है, उसकी जिम्मेवारी भी तो तय होनी चाहिए। इसलिए हम गवर्नमेंट से यही कह रहे हैं। देखिए, 24 अगस्त को हमने ये पहली बारी नोटिस दिया कि अब हम डेमोक्रेटिक रास्ते से एक और अपना के प्रोटेस्ट के रास्ते पे भी चलना पड़ेगा। तो जब 24 अगस्त से 25 सितंबर तक पूरे 30 दिन का वक्फा होता है, अगर 30 दिन में एक भी ऐसा कदम नहीं हमें रिजल्ट में बिलीव करता हूं, अगर रिजल्ट नहीं आया तो आप बताइए कि कैसे हम विश्वास कर लें कि हम प्रोटेस्ट को डेफर करें या सस्पेंड करें या कुछ उस पर रद्दमल करें। आज की डेट में इतना लाइटली लेने की कोशिश की जा रही है, इतना एसेंशियल महकमा है। मुझे बताइए, क्या पीडीडी के मुलाजमों के साथ ही सेकंड क्लास ट्रीटमेंट होना चाहिए कि आज उनकी सैलरी अभी तक नहीं पड़ी? क्या बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ, अगर आप ऑस्टेरिटी मेजर्स पे भी बात करें, जब फाइनेंशियल क्रंच भी होता है, घर में अगर 4 लोग होते हैं जिसके जो सबसे हाशिए पे मुलाजिम है, मुझे बताइए सबसे लोएस्ट मुलाजिमों के लिए इस टाइम पे उनका बिल सेपरेट करके उनकी एटलीस्ट पैसे पहले उनके क्रेडिट कर देने चाहिए थे। आज की डेट में क्या हो रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हमें सिर्फ बोला जाता है कि आपका बिल जो है एक साथ अभी ट्रेजरी में वेट कर रहा है। अगर बात करें तो रेवेन्यू तो मेरे हिसाब से ठीक आ रहा है। अगर पीडीडी की बात करें, रेवेन्यू की बात है तो कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स को लेके कदम उठाए जा रहे हैं। अभी भी हम रेवेन्यू में पहुंच नहीं पाए हैं उस जगह पे, लेकिन रेवेन्यू को आप सैलरी के साथ लिंक नहीं कर सकते। देखिए, रेवेन्यू के ऊपर आपने कई सारे मेजर्स लेने हैं जिसकी वजह से रेवेन्यू स्ट्रीमलाइन होगा। उसमें से एक कदम स्मार्ट मीटरिंग का भी है, जिसे हम वेलकम करते हैं और हम उसको इंप्लीमेंट करा रहे हैं। लेकिन जो इंसान पूरा दिन बैठ के स्मार्ट मीटरिंग को इंप्लीमेंट करा रहा है, 6000 ग्रीवेंसेज एड्रेस कर रहा है, उसके बाद उसको 21 तारीख को भी बैंक का लोन लेके अपने, देखो बच्चों की जो फीस है, क्या कोई स्कूल मानता है कि आप सैलरी पे नहीं करें? मेरे बच्चे की फीस थी, मैंने सीसी लोन से पहले पे की, ये फैक्ट है। आप मेरा बैंक अकाउंट देख लीजिए, अगर मेरे पास कैश क्रेडिट लिमिट ना हो जाए के बैंक की, तो हम तो रोड पे आ जाएंगे। तो ये क्या कहने की बात हो गई कि भाई आपको सैलरी, मुझे बताइए ना, आप फाइनेंशियल क्रंच के टाइम पे आप कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कीजिए कि हर महीने पीडीडी के मुलाजिम ही थोड़ी इसके लिए जिम्मेवार हैं कि हमें ही सैलरी जो है सबसे लेट मिलेगी। 24 घंटे 7 दिन 365 दिन काम करने के बाद ये हालात आज बन चुके हैं कि हमारे लोग हर तरह से अपने को हाशिए पे महसूस कर रहे हैं। सचिन जी, कितना बड़ा इशू है, क्योंकि एक मेन पावर डिपार्टमेंट ऐसा है कि अगर बिजली की प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर के लोगों को फेस करनी पड़ेगी तो हाय तौबा हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी आपको बड़ा लाइटली लिया जा रहा है, आप भी कह रहे हैं। तो ऐसा क्या है? और 9 तारीख से लेके अब तक क्या आपकी कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल आवाज नहीं सुनी, वहां तक नहीं आवाज पहुंची? अगर 25 सितंबर को जब आप प्रोटेस्ट करेंगे तो जिस तरह से पहले लीव पे गए थे, और आने वाले समय में ये किस तरह का प्रोटेस्ट होगा और आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, सीधी सी बात है सर, जब तक ग्राउंड पे रिजल्ट नहीं दिखेगा, जिस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जो भी हमारा रूटीन मैटर फंसा हुआ है, उसको वो 25 तारीख तक पटल पे लाएं, हमें कुछ ऐसा टेंजिबल मिले कि हम अपनी चीज को रिविजिट करें। लेकिन आज की डेट में सरकार शायद कन्फ्रंटेशन कहिए या कोई भी चीज उसको अवॉइड करने के लिए इतना प्रोएक्टिव नहीं है। मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, इतना प्रोएक्टिव नहीं है। नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन की किसी जिस लेवल पे बात होनी चाहिए, देखिए चीफ सेक्रेटरी साहब ने 1 महीना हो गया हमें ग्राउंड पे आए हुए,
1 महीना हो गया हमें, हमारे चीफ इंजीनियर्स प्रोटेस्ट पे बैठे। चीफ इंजीनियर्स पहली बारी किसी J&K की पूरी हिस्ट्री में कभी प्रोटेस्ट पे बैठे होंगे, प्रोटेस्ट लीव दी होगी उन्होंने। उसको मद्देनजर रखते हुए भी कम से कम उनको ये एक कॉल, रिव्यू मीटिंग कॉल करनी चाहिए थी, यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाना चाहिए था। हम रोड मैप समझना चाहते हैं आखिर सरकार किस तरीके से आगे डिपार्टमेंट को लेना चाहती है। तो ये संजीदगी मुझे दिखी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं कोई किसी यहाँ पे डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। जिस लेवल की संजीदगी आनी चाहिए थी उस लेवल की संजीदगी अभी तक नहीं आई, तभी जो है 25 तारीख को जो है, अभी तक मुझे यही लगता है कि ये प्रोटेस्ट भी होके रहेगा और आगे की रणनीति जैसे आपने बात की 26 तारीख को 5 बजे ही तय हो पाएगी, क्योंकि जो डिसीजन है वो पूरी फ्रेटर्निटी का रहता है। ये गिने चुने 4 लोग की यूनियन नहीं है। यहाँ पे इलेक्शन होते हैं हर 2 साल में, जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट यहाँ पे इलेक्ट होते हैं। इस टाइम मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्टेड हूँ और कश्मीर से जनरल सेक्रेटरी इलेक्टेड है। तो जब तक हमारी दोनों तरफ से बातचीत नहीं होती, पूरी जनरल काउंसिल 500 लोगों की इकट्ठी होगी, वो तय करेगी 26 तारीख को क्या आगे का प्रोग्राम देना है या उससे उसको रिवाइज करना है। जैसे भी होगा वो सब वहीं डिस्कस होगा। पूरी रणनीति यही है, जो भी कुछ है आपने सब अपनी बातें रख दी। लेकिन अगर 26 तारीख के बाद, मीटिंग के बाद ही जो भी सारा मसला मसाइल जो भी होंगे आपके, तो आप तब बताएंगे। जी जी, शुक्रिया सचिन टीकू जी मेरे साथ थे। और जिस तरह से आपने देखा कि कई ऐसे मेजर इश्यूज हैं, और सबसे एक ऐसा मेजर इशू जिस तरह से इन्होंने अपना दुख बताया, और वो दुख पीडीडी के हर डिपार्टमेंट, हर उस व्यक्ति का होगा, उस एम्प्लॉयज को होगा कि सैलरी ना मिलना। और जिस तरह इन्होंने कहा कि सीसी लिमिट, मतलब उधारी में ये अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, क्योंकि बाल बच्चे और घर परिवार उनको तो जो कि चाहिए ही चाहिए है। और अगर इस तरह से ये एडमिनिस्ट्रेशन करती रहेगी तो इनका साफ कहना है कि 25 तारीख को ये अपना जो इस तरह से प्रोटेस्ट है वो 48 घंटे का चलाएंगे, और 26 के बाद ही ये आगे की रणनीति को बताएंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार गुहार लगाई जा रही है कि इनके जो मेजर इशू हैं जो वो सुने जाएं, बात की जाए। लेकिन अभी तक अगर बात करें 9 तारीख से अब तक की कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की है, और जस का तासी इनका जो इश्यूज है वो चलते आ रहे हैं। वहीं एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार रहेगी कि कृपया सुने मसले मसाइल। और इनका भी कहना है कि अगर 25 तारीख तक कोई सुनवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं की जाती एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और 48 घंटे की जो प्रोटेस्ट है वो किया जाएगा, उसके बाद की रणनीति आगे फिर बताई जाएगी। कमेंट राय जरूर रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।